हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द क्वेश्चन इज अ मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज viewed through glass from an oppositely directed position. If the diameter of the sphere is 20 centimeter, find the position of the image. Reflective index of the glass is 1.5. क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से एक ग्लास स्फीयर गिवन है जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक मार्क प्लेस्ड है। ठीक, आपने बताना है कि इस साइड पर देखने पर, ठीक है, यहाँ से देखने पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहाँ पे अपीयर होगी, यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बताना है। ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से ऑब्जर्वर को इस मार्क की पोजीशन कहाँ पर अपीयर होगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो आपके पास ग्लास है, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से रेज इंसिडेंट करेंगी और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि लाइट रे इंसिडेंट करेगी डेंसर टू रेयर मीडियम। बाहर आपके पास एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है यानी कि लाइट रेज बेंड कर जाएंगी। ठीक है, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से इस पॉइंट पर मैं इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप कर सकती हूँ। ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है। ठीक है, अब जब भी रेज डेंसर टू रेयरर जाती है तो लाइट रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाती है। ठीक है, लाइट रेज हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्रेक्टेड रे है और रिफ्रेक्टेड रे मान लीजिए एंगल आर फॉर्म कर रही है नॉर्मल के साथ। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं पोल मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट रेज है तो यानी कि ये डायरेक्शन रहेगा आपका इंसिडेंट रेज का। ठीक, और जो आपका ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सिचुएटेड है जबकि इंसिडेंट रेज राइट हैंड साइड में जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना होगा, -20 सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, उसी तरह से इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है जबकि सेंटर अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यानी कि जो रेडियस होगी रेडियस भी नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस आपके पास होगी -10 के इक्वल। ठीक, अब देखो बेटा, रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक रेयरर टू डेंसर के लिए और दूसरा डेंसर टू रेयरर के लिए। ठीक है, रेयरर, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाए, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाए, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r का। ठीक है, लेकिन जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाए, ठीक है, तब हम यूज करते हैं फॉर्मूले का μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r का। ठीक है, where mu1 is the rarer medium and mu2 is the denser medium। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, यानी कि 1.5 एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो mu2 आपके पास होगा 1.5 के इक्वल। ठीक है, लाइट रे रेयर मीडियम में जा रही है यानी कि mu1 आपके पास होगा 1 के इक्वल। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है। सो μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। ठीक है, वैल्यूज हम पुट करेंगे, μ1 आपके पास 1 है, v हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना होगा। μ2 इज 1.5 एंड u इज -20। ओके, so mu1 again is 1 and mu2 is 1.5 and r is -10, right? So ये बनेगा 1/v माइनस माइनस प्लस 1.5/20 इज इक्वल्स टू -0.5/-10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकती हूँ। सो 1/v 0.5/10 माइनस 1.5/20 के इक्वल होगा। अब खाली मुझे इसे सॉल्व करना है।
तो ये बनेगा 1/v इज इक्वल्स टू 20 इज एलसीएम और यहाँ पे 0.5 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 10 टू 20 माइनस 1.5 इंटू 1, ठीक। सो 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस 1.5/20, राइट। सो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 0.5/20, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की और सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे माइनस 0.5 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल्स टू 5/200, दैट इज 1/40, ठीक। सो ये 1/v is equals to minus 1/40, it implies v is equals to minus 40, ठीक। यानी कि जो फाइनल इमेज है वो पोल से -40 पर बन रही है, यानी कि इधर 20 और 20 के बाद यहाँ पे 40, ठीक है। तो फाइनल इमेज हमारी यहाँ से -40 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो ये रहेगा मार्स का पोजीशन, ठीक है। अब कैसे बन रहा है ये मैंने आपको बताया है। ये आपके पास नॉर्मल है, रे हमारी डेंसर टू रेयर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में स्मॉलर एंगल बनता है जबकि रेयर मीडियम में लार्जर एंगल बनता है, ठीक है। लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाती है, ठीक है। अब इंसिडेंट रेज जहाँ पर मीट करे वहां पे ऑब्जेक्ट बनता है, तभी तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को -20 लिया था, ठीक। लेकिन रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मीट करे, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मीट करे वहां पे बनती है इमेज, ठीक है। तो इस तरफ तो मीटिंग नहीं होगा क्योंकि एक स्ट्रेट जाएगी एक इस तरफ जाएगी, तो इस तरफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करूंगी तो इस पॉइंट पर आकर रेज मीट करेंगी और यहाँ पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन रहेगा।